हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे मेरे भाई? स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मोहित सर गुरुकुल में। मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए 5 टाइप के अर्थमेटिक के वो सवाल जो बहुत ही बेहतरीन थे 2021 के लिए। तो 2021 में ये जो 5 टाइप के क्वेश्चन बने ना मेरे भाई, मतलब इन्होंने काफी समय लिया बच्चों का। और आइए मैं इनको बताता हूं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही कम समय में। अगर वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह बहुत सारा प्यार देना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके आखिरी सवाल का आंसर देना है। चलिए शुरू करते हैं और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला जो सवाल है मेरे भाई, ये सवाल क्या था, आइए इसको समझिए। अरविंद ने अपने दोनों बेटों जिनकी आयु है 15 और 16 साल के लिए इतने रुपए की वसीयत छोड़ दी भाई। उन्हें 18 वर्ष का होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर बराबर राशि मिलनी चाहिए, ऐसा उसने सोचा। और छोटे बेटे को वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए कि उसका वर्तमान हिस्सा कितना था। यह सवाल 2024 कांस्टेबल में भी आया है, अगर आपको याद हो तो। इसी टाइप में देखिए, ऐसे सवाल करते कैसे हैं। जो बड़ा भाई है उसे ऊपर लिखो, छोटा भाई नीचे। 100 प्लस में आर, जो भी हमारी रेट दी जाएगी वो बटे में 100, और ऊपर जो है दोनों के समय का अंतर, जो भी जितनी भी उनकी आयु है। जैसे मैं जो बी का समय है उसके लिए, छोटे वाले के लिए जो समय है उनका अंतर कर दीजिए। अब आइए सवाल पे, बड़े भाई को क्या मिलेगा, छोटे भाई को क्या मिलेगा। बेटा रेट 10% है। अब खुद बताओ, 100 में 10 जोड़ेंगे 110, 110 बटे 100, मतलब सीधी 11 बटे 10 लिख दूं क्या? थोड़ा सा तो दिमाग आपको चलाना पड़ेगा बेटा। 110 बटे 100 या 11 बटे 10 लिख सकते हैं। दोनों की आयु में अंतर 16 साल माइनस में 15 साल, तो ये आया भाई 11 बटे 10। बड़े भाई को 11, छोटे को 10, दोनों को मिला 21, और 21 की वैल्यू दी गई थी मेरे भाई इतनी। तो बताओ एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 21 दूनी 42, 4 और 21 दूनी 42, 2200 हो गया। तो बताइए भैया क्या पूछ रहा है छोटे वाले भैया को। तो छोटे वाले भैया को कितने मिलेंगे? एक जीरो और चिपका दो, आंसर हो जाएगा 22,000। सी चतुर्वेदी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल ये कैसे कह रहा था। द्रविड़ ने अपने दोनों बेटों के लिए जिनकी आयु 17 और 18 वर्ष है 50,400 की वसीयत छोड़ी। उन्हें 20 वर्ष का होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि मिलनी चाहिए। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात करिए, कितना होना चाहिए। सेम सवाल है, कर सकते हैं। बड़े भैया छोटे भैया, रेट कितनी होगी भाई? 10%, वही 11 बटे 10 का रेशो बन जाएगा पहले की तरह। और जो समय का अंतर है आप जानते हो, 18 17 का अंतर 1, लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो ये हुआ 11, ये हुआ 10, टोटल हुआ 21। 21 की वैल्यू कितनी है भाई? ये है आपकी 504, 2 जीरो चिपका। 21 दूनी 42, बचेगा 8, 21 चौक 84, यानी कि 24। तो बता दीजिए छोटे भाई का हिस्सा क्या होगा। तो 1 जीरो चिपका दीजिए, सीधी सी बात है 24,000। ऑप्शन सी चतुर्वेदी साहब। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा मेरे भाई, ये कैसे कह रहा है, मतलब कि दूसरा टाइप देखिएगा। 1066 को 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक पुरुष महिला और लड़के का अनुपात इतना है। कांस्टेबल 2024 का जो पहले वाला एग्जाम था फरवरी में, उसमें भी ये टाइप आया था। आइए देखिए सवाल क्या है। यहां सबसे पहले मेल, जो फीमेल है और जो बच्चे हैं वो कितने कितने हैं? 2 6 8, ये उनकी संख्या हो गई। और उनका जो शेयर है S4 शेयर, वो क्या क्या है? 3 2 1। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनना, इन सवालों को करने का जो तरीका होगा क्या होगा। इन्हें टोटल शेयर कितना मिला, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? 2 3 6, 6 दूनी 12 और 8 कम भाई 12 8 20 और 6 26, या इस रेशो को और छोटा कर लीजिए। मैं कहूंगा 3 6 4, 6 4 10 और 3 13। तो मेरे हिसाब से टोटल पैसा इन्हें 13 मिलना चाहिए, जबकि सवाल के हिसाब से कह रहा है कि 1066 रुपए में बांटे गए। अब किसका पूछा है? एक पुरुष को कितना मिला। पहले देख लेते हैं कि 2 पुरुष के हिस्से में कितना आया। 13 से भाग दो और 3 की गुणा उसी से कर दो। तो 3 की गुणा किससे कर दो मेरे भाई? 13 13 सत्य क्या है? 13 8 104 और 13 दूनी 26। 2 से इसे काट दो 41, 41 का 3 गुना हो जाता है 123। तो हर एक आदमी को 123 रुपए मिले होंगे।
क्योंकि दो आदमी को टोटल इतना मिला तो हर आदमी को 123 मिला। ऑप्शन क्या होगा? ए फॉर अनारकली। एक और सवाल इसी टाइप का फोड़ते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को कम ज्यादा करके देख लिया करो। अगर आपको कोई भी सवाल में थोड़ा सा भी मेरे तरीके में या कैलकुलेशन में कुछ भी ऐसा लगे कि मिस हो गया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते। 1144 रुपए को 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों में, मेल फीमेल और यहां पे 2 6 और कितना मेरे भाई 8। अच्छा ये तो संख्या हो गई, इनको हिस्सा कितना मिल रहा है और टोटल प्रॉफिट क्या होगा वो देख लेंगे। हिस्सा मिल रहा है भैया 3 2 और 1 के अनुपात में। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए ध्यान से अब कैसे करेंगे। 2 3 6, 2 6 के 12 और 8, इसे 2 से काट के 3 6 6 4 10 और 3 13, वही पहले की तरह है। 13 यूनिट की वैल्यू हो गई 1144। तो बता दीजिए फिर हर एक आदमी को कितना मिलेगा। तो 2m बराबर में कितना हुआ, 3 की गुणा कर देंगे किससे, 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104, 2 से काटेंगे 44, 44 का 3 गुना होता है 132। ऑप्शन बी फॉर बड़े भैया, बी फॉर बड़े भैया। कितना आंसर होगा बेटा? बी फॉर बड़े भैया। आगे आ जाते हैं सवाल नंबर 64। इसको देखिए कैसे कैसे। सवाल तीसरे टाइप का, दो व्यक्ति ए और बी ने 1,22,400 इतने रुपए के साथ एक व्यवसाय में निवेश किया। वे सहमत होते हैं कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से बांटा जाएगा और बाकी को उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाएगा। यदि ए को बी से इतने रुपए अधिक मिले तो कुल लाभ ज्ञात करिए कितने का। और ये बहुत ही शानदार सा सवाल था, आप जानते हैं। अब इसको करने का तरीका देखो। सबसे पहले 2 जीरो फोड़ दो। अब जिनसे ये कट सकता है उनसे काटो। कटेगा किससे? 14 में से 6 गया 8 और 11 नहीं 1 में से 1 गया 0 और भाई ये कितना बचेगा? ये बचेगा भाई आपका 8 घटाना है 122 में से 8 12 में से 8 गया 4, 408 हुआ। और 408 से ये कटता है क्या? बिल्कुल कटता है। कितनी बार? 2 बार। 408 से इसे काटो यार, ये क्या 3 बार कटेगा? बिल्कुल सही, 3 बार। मतलब मैंने काटा किससे? इन दोनों के अंतर से, क्योंकि एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है। अगर आप क्लास में प्रॉपर पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। तो ए का जो हिस्सा है और बी का जो हिस्सा है, क्योंकि यहां समय की कहीं बात ही नहीं हो रही है, तो प्रॉफिट इनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगा। जितना पैसा लगाएंगे उतना प्रॉफिट। ए ने लगाया 3 और बी ने लगाया 2, अंतर हुआ 1। देखो 40% हिस्सा तो ऐसा है जो इन्होंने बराबर बांट लिया, बाकी 60% हिस्से की वजह से ही एक को ज्यादा मिला होगा एक को कम। वो क्यों मिला होगा? क्योंकि ये पैसे ज्यादा लगा रहा है। अब देखो कितना ज्यादा मिला, ये कहता है 2424 रुपए ज्यादा मिले। तो 1 यूनिट का मतलब 2424 है। तो ये टोटल पैसा मिलना कितना है भाई? 5। तो बोलो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे 5 गुना में 2424। इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन ये जो पैसा आपने निकाला ये कौन सा है? ये वो पैसा है जो 60% हिस्सा है, क्योंकि 40% तो बराबर बांट गए। अब ये जो 60% है उसी में तो सब गड़बड़ हो रही है। तो 60% हिस्से की वैल्यू इतनी, तो 60 की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू कितनी? ये बात है। तो बोलो 20 दिए 60, बोलो 20 पंजे 100। 3 से इसे काट दो, 3 अट्ठे 24, 0 3 अट्ठे 24। तो 25 की गुणा इससे कर दो। जब भी किसी भी नंबर के साथ 25 की गुणा करनी हो आप उसे 4 से भाग दो। 4 से भाग देंगे 202 आएगा और पीछे 2 जीरो चिपका देना, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर अनारकली। एक और सवाल इसका इसी टाइप का देखते हैं। आ जाइए मेरे भाई, देखिए 2 व्यक्ति है ए और बी, इतना पैसा लगा रहे हैं। तो पहले इसको रेशो में उड़ा दो। उड़ा दिया भाई। मुझे लगता है 442 से ये कट रहा है 2 बार, और 442 का ये कितना होगा? क्या ये 5 गुना होगा? नहीं। और ये कटेगा 442 से ही क्यों कटेगा? ये अंतर से कटेगा ना। तो 10 में से 4 गया 6, मैं काट के देखता हूं। 10 में से 4 गया मेरे भाई 6, 9 में से 8 गया 1 और 12 में से 8 गया 416 है। सॉरी ये 416 है।
ये 416 है पक्का, 416 ही है ना, हाँ 900 400 416 है। 416 से कटता है क्या? मेरे को वैसे लग नहीं रहा है कि 416 से कट पाएगा, क्योंकि इसका दुगना भी ये नहीं होता है। तो फिर किससे काटे भाई? 208 से काट सकते हैं या किससे काट सकते हैं इसको? इसका अंतर देखिए, एक बार देखिए इसको किससे काट सकते हैं। अगर मैं इसको देखो ध्यान से, किससे कटेगा? मेरे हिसाब से 416 तो है ही। देखो 416 का कोई फैक्टर ही होगा। देखो 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसका मतलब 4 तो इसमें होगा ही होगा। अच्छा 13 इसमें है तो क्या ये 13 से कटता है? 13 6 78, 10 कटता है, यानी कि 13 गुना 4 ये 52 से कट रहा होगा। तो 52 से इसको काटू तो मैं कितना कटेगा? 13 चौके 52, ये तो कटेगा 25 बार। और इसे काटू तो 13 6 78 और 10, 13 से क्या में 13 104, बचेगा 4, 4 से 17 बार। ओके देखो काट लेना, आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे ए और बी का रेशो आएगा 25 और 17। अगर मैं 52 से इनको काट देता हूं तो 25 और 17 आएगा। तो मेरे भाई ये जो अंतर आ रहा है ये 8 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 8 का। तो ये ज्यादा पैसा कमाएगा, बाकी 40% बच चुका, 60% में इसे 8 का प्रॉफिट हो रहा है, और वो 8 है 2448 के बराबर। तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू 8 × 24, 8 × 6 = 48, जो बात है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आगे बढ़ू मेरे दोस्त, तो अब इसमें क्या करेंगे? मेरे को टोटल पैसा कितना मिला? 42। तो एक का मतलब इतना, तो 42 का मतलब कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 306 गुना हो जाएगा। और ये 60% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? यही मेरा टोटल प्रॉफिट है। अगर मैं इसे 6 से काट दूं 7 बार और 7 की गुना इससे कर दूं, तो कहीं ना कहीं 21 42 तो होगा ही होगा। और 21 42 के आगे एक 0 चिपका दो, ऑप्शन ए फॉर अनारकली। बात समझ में आ रही है? तो मेरा आंसर होगा ये। आगे आ जाइए, अब ये सवाल देखिए मेरे भाई। 3 व्यक्ति 6 5 8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 1 वर्ष के बाद 5200 और निवेश करता है और बी 4000 निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 7 5 4 में बदल जाता है। शुरू में ए ने कितना निवेश किया? ऐसा ही सवाल यूपीएसआई जो कांस्टेबल है, ये सॉरी कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल का जो री एग्जाम हुआ उसमें भी ऐसा ही सवाल था। देखो मेरे दोस्त, इसमें करना क्या है, जो चीजें बदली जा रही है वो किस किस के बीच बदली जा रही है? ए और बी के बीच। मतलब सी से कोई लेना देना है नहीं, तो हमें इसे लेना भी नहीं है। ऐसे सवाल बहुत ही डेंजरस होते हैं, लेकिन अगर आपको तरीका मैंने बता दिया ना, कभी एग्जाम में आप इन सवालों को ज्यादा समय नहीं लोगे। इनका रेशो 6 और 5 था, और बाद में इनका जो रेशो है वो 7 5 और 4। खैर उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। इसने कितना निवेश किया? आप कहोगे सर 5200 इसने निवेश किया। और इसने कितना निवेश किया? आप कहोगे सर इसने 4000 निकाल लिया। एक ने निवेश किया है और एक ने निकाला है। अब इसमें जिगजैग मेथड लगा दो। जिगजैग मेथड क्या होता है? इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। इन दोनों का अंतर 30 और 35 का अंतर हुआ 5। ठीक है भैया, डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। अब इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। इसकी गुणा करोगे तो 28 के, और इसकी गुणा करोगे 5 दूनी 10, एक 5 25 और एक 26, 26 के, 26 के। चूंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों घटाएंगे तो दोनों जुड़ ही जाएंगे, अंतर जुड़ जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू बेसिकली इसके बराबर हो गई। और हमसे किसके बारे में पूछ रहा है? ए ने शुरू में कितना निवेश किया था? तो ए ने निवेश किया था 6 यूनिट। तो 28, 26 52, और 52 और 2 54, 54 के 54,000 गुना में 6 बटे में 5। तो गुना कर दीजिए, 6 चौके 24, 2 6 5 30 और 2 32। बस इसे 5 से भाग दे दीजिए, और यही हमारे सवाल का आंसर। 5 6 के 30, 2, तो ये 5 चौके 20 और 5 8 40, 648 कहीं दिख रहा होगा, उसके पीछे 0 लगा दो बस। ऑप्शन डी फॉर देहरादून। बहुत ही शानदार सा सवाल है। आइए एक और करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा ये सवाल आ गया 60 से, एक राशि को ए बी और सी के बीच क्रम से इस रेशो में बांटा गया
सी अपने हिस्से में से 1800 बी को दे देता है, ए बी और सी के बीच अनुपात ये हो जाता है। अच्छा, मतलब सी अपने हिस्से में से किसको दे रहा है? बी को। तो यहां पे ए की जरूरत है ही नहीं हमें, तो ए को छोड़ दीजिए। अब आते हैं भाई बी और सी के ऊपर। तो बी और सी का रेशो था 17 और 18, और फाइनली क्या बन गया? 19 और 18। अब देखिए करना क्या है। तो सी अपने हिस्से में से दे रहा है, सी में 1800 कम हो रहे हैं और वही इसमें 1800 आ रहे हैं बी के हिस्से में। इन दोनों की गुणा का अंतर 19 गुना 18 और 18 गुना 17। दोनों में 18 है तो 18 कॉमन ले लो, 19 में से 17 गया 2, तो 2 गुना में 18 होता है 36। जब आप इनका अंतर करोगे तो 36 आएगा। भाई 19 गुना 18, 18 गुना 17, तो 18 दोनों में कॉमन लिया, 19 में 17 गया 2, 2 गुना 18 36, अंतर हुआ 36। अब इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा का अंतर, इन दोनों की गुणा में 1800 है, इन दोनों की गुणा में भी 1800 है, 1800 कॉमन ले लो। एक काम करो, 19 और 18 कितना हो गए? 37, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो जुड़ेगा, तो 1800 तो कॉमन ले लिया, बचा क्या? 19 और 18, ये हुआ 37। तो 37 गुना में हो गया 1800। 18 से काट देंगे 2, 2 से काट देंगे 50, 50 की गुना इससे कर दो, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 37 गुना 50, जो बात है। अब हमें करना क्या है? वितरित राशि ज्ञात कीजिए। कितनी राशि हमने वितरित की थी, और वितरित किस किस में की थी? तो ये था हमारा 16, 17, 18, यानी कि इनको जोड़ेंगे 33 और 18 51। तो 51 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? अब भाई क्या करें इसको? ये तो मल्टीप्लाई काफी बड़ी हो जा रही है। तो 37 से कम 37 और 3, 37 गुणा में 5, यानी कि 5 सत्ते 35, 3 5 5 सत्ते 35, 3 5 15 और 3 18, यानी कि 188। इतनी तो हो गई इन दोनों की गुणा। अभी 50 की गुणा और करनी है, तो मतलब 0 5 सत्ते 35, 5 अठे 40 और 3 43, 4 18 पंजे 90 और 4 94। देखिए कहीं 94 350 लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा है, डी। सवाल बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव है, अगर आप तरीके समझ लोगे ना तो सवाल कम से कम 30-40 सेकंड का तो फिर भी रहेगा। मैंने कहा ना कि ये अर्थमेटिक के अच्छे सवालों में से थे। एक दुकानदार एक वस्तु को कैसे कर रहा है भाई? एक वस्तु को 610 रुपए में बेचता है और कुछ लाभ अर्जित करता है। उस राशि का लाभ 250 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान के 11 गुने के बराबर है। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचनी चाहिए? अच्छा, 10% लाभ कमाना चाहता है तो 110 का बेचेगा, यानी कि ऑप्शन 11 से कटेगा, 11 से कटेगा। ये कट रहा है, बाकी आप चेक कर लीजिए। खैर मैं तरीका भी बता देता हूं। इसने कहा एक वस्तु 610 में बेचता है और उस वस्तु को 250 में। अगर वो 250 की जगह 610 में बेचता है तो क्या होता है ये बताओ? ये पहला विक्रय मूल्य, ये दूसरा विक्रय मूल्य है, तो जो उसका लॉस है वो प्रॉफिट में बदल जा रहा है। कैसे? देखो, उस वस्तु को 250 में बेचने पर नुकसान 11 गुना के बराबर है। उस वस्तु का लाभ, जो लाभ है 250 में बेचने पर हुए नुकसान के 11 गुने के बराबर है। नुकसान 1 का तो लाभ हुआ 11 का। ठीक है, अंतर कितना हुआ? 12, और 12 यूनिट की वैल्यू होगी इस अंतर के बराबर। 0, 11 में से 5 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई 30। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो उसे लॉस भी तो कितने का हुआ था? 30 का लॉस हुआ था। और 30 का लॉस कब हुआ होगा? जब उसने 250 का बेचा। तो खरीदा कितने का होगा? सोचो, 250 में बेचा, 30 का लॉस है तो उसने खरीदा होगा 280 का। अगर 280 का खरीदा और 10% के लाभ पर बेचना चाहते हो तो इसका 110% निकाल दो। तो 11 8 88, 8 11 दूनी 22 और 8 30, 308 रुपया बिल्कुल सही जवाब। एक सवाल आपको देता हूं करने के लिए बेटा, ये सवाल रहेगा आपके लिए होमवर्क, और इस वीडियो को 1-2 बार और देख लेना क्योंकि अर्थमेटिक के सवाल थे और काफी अच्छे सवाल थे। और इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, सारे टाइप यूपीएसआई के कवर कर लेंगे। तो हमारी रात को हो रही है चैप्टर वाइज क्लास। आज मैं यूनिट डिजिट में बहुत ही शानदार चीजें कराने वाला हूं, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूं।
मतलब मजा आ रहा है रात वाले सेशन में, आप देखोगे कुछ नया ही सीखने को मिल रहा होगा। तो वहां पे थ्योरी और यहाँ पे प्रैक्टिस कम से कम समय में, तो मजा आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी तरह की शानदार क्लासेस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हैं, मेरा साथ देते हैं, तो मैं और भी ट्रिकी वीडियो लेकर आने वाला हूं। आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है एडिशन वाली, वो देखना मजा आएगा। वो शॉर्ट्स वीडियो, ऐसी शॉर्ट्स वीडियो डेली लाऊंगा 60 सेकंड में, मल्टीप्लीकेशन एडिशन, अगर आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद और जय भारत।